आप सभी का नमस्कार। आज इस बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यह क्लास नियमित रूप से फरवरी माह से चल रही है और आज दो महत्वपूर्ण बदलाव इस क्लास में आज किए गए हैं। पहला ये कि अभी नियमित रूप से यह क्लास 6 बजे से 7 बजे चलती थी। अब आज के बाद से यह क्लास 5:30 से 6:30 बजे तक क्लास चलेगी और 6:30 से 7 बजे तक इंटरेक्शन सेशन होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि आदरणीय अग्रवाल सर की इच्छा थी कि आप सभी से इंटरेक्शन करें और आप सबकी भी इच्छा थी कि सर से कोई क्वेरी है आपकी कोई यदि क्वेरी है तो उस क्वेरी के बारे में भी आप पूछ सकें। तो यह दो महत्वपूर्ण बदलाव आज से किए गए हैं कि अब अभी के बाद से नियमित रूप से प्रत्येक बुधवार को यह क्लास 5:30 से 7 बजे तक चलेगी। 1.5 घंटे का सेशन होगा जिसमें 5:30 से 6:30 बजे तक सर का लेक्चर होगा और 6:30 से 7 बजे तक आप हैंड रेज करेंगे और उसके बाद आपको अनम्यूट किया जाएगा, फिर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, यानी इंटरेक्शन सेशन होगा। तो और दूसरी बात यह है कि अ, इसकी जो लिंक है, ये बुधवार की क्लास की लिंक है, एक ही लिंक पहले क्लास से अभी तक करीब-करीब यह 19वां या 20वां बुधवार होगा। तो यही लिंक चली आ रही है, आगे भी यही लिंक रहेगी। तो आप अपने रेफरेंस के लिए कहीं न कहीं वह लिंक अवश्य सेव कर लें। तो कभी यदि आपको मैसेज ना मिल पाए, आप टेक्निकल इश्यू की वजह से ग्रुप से लीव कर गए हों, तो अपने मोबाइल में कहीं न कहीं यह लिंक पूरी सेव कर लें, जो आप जिससे आप जुड़े हैं। यदि कोई बदलाव किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से होगा, तो आपको निश्चित रूप से वह सूचित किया जाएगा। उसके चांसेस बहुत ही कम हैं। तो यह नियमित रूप से क्लास का समय और यह क्लास चलती रहेगी। तो आप अवश्य सेव कर लें और बिना भूले इस बुधवार की क्लास में समय से अवश्य जुड़ जाएं। और पिछली क्लास से आदरणीय अग्रवाल सर ने जो विटामिन्स की क्लास प्रारंभ की थी, वह पहली बार आयोजित हो रही है और विटामिन्स की इंपॉर्टेंस जिनकी प्रेजेंस शरीर में 1% है और आपने उसका महत्व देखा कि 99% सिस्टम पे उसका इफेक्ट है। तो और उसके ट्रीटमेंट्स भी आप नोट कर रहे हैं। आज भी आदरणीय अग्रवाल सर उसको कंटिन्यू करेंगे और हम सर को इनवाइट करें उसके पूर्व हम चलते हैं प्रयागराज संस्थान और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान यानी एस्पस प्रयागराज, जहां से प्रार्थना आयोजित होगी। प्रार्थना और ओम आप सभी भी उसमें शामिल हों। करने से पहले सर्वप्रथम हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपनी स्पाइन को सीधी रखते हुए 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे और फिर संस्थान की प्रेयर को करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन
बने संताप करे, जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। कल देश दंभ पाखंड छूटे, अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, तुझ प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे और अंशु अग्रवाल जी, ओमकार और प्रार्थना के लिए। आप सभी अंत तक आज जुड़े रहें और पुस्तक परिचय श्रृंखला में आज महत्वपूर्ण 3 पुस्तकों के विषय में आपको बताएंगे। और जो लोग बाद में जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि आज की यह क्लास 5:30 से अभी 7 बजे तक चलेगी, जिसमें 6:30 से 7 इंटरेक्शन सेशन होगा। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज के लेक्चर के लिए। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल सिंह जी, who is the host of this workshop, और धन्यवाद रीता जी और अंशु जी, और इस विचार मंच पे, राष्ट्रीय विचार मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमन एवं आभार। मित्रों, जिसकी शक्ति से हम आप पूरे विश्व के प्रत्येक भाग से जुड़े हुए हैं, उस असीम शक्ति और जिसके कारण एस्पेस की आज ये प्रगति हुई है और जिसके कारण सब कुछ संभव हो सका है, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी के ऊर्जा के साथ हम प्रवेश करते हैं। उस असीम शक्ति और खेमका जी को नमन करते हुए आइए मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। हमने आपको एक ऐसी श्रृंखला के रूप में, जो कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स जो हैं, वाइटल्स हैं, जो हमारे हृदय की सुरक्षा ही नहीं करते बल्कि उसके हृदय की, मस्तिष्क की, लंग्स की, सभी ऑर्गन्स की, किडनी से लेके A to Z की, न केवल वो सुरक्षा करते हैं अपितु उनको न्यूट्रिशन और पोषण भी प्राप्त करते हैं, देते हैं। अगर ये पोषण इन सभी ऑर्गन्स को ना प्राप्त हो तो निश्चित है कि उनकी कार्य प्रणाली प्रभावित होगी और चारों तरफ शरीर के अंदर रुग्णता, बीमारी और इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी होने के कारण हमें ऐसी बीमारियों को फेस करना पड़ेगा जिसका संभवतः कोई महत्वपूर्ण निदान नहीं है। और हम एक के बाद दूसरे और तीसरे स्पेशलिस्ट के पास
केवल भ्रमण करते रह जाएंगे। मित्रों, ये बहुत गंभीर विषय है और महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो वाइटल्स की ऊर्जा के रूप में बहुत थोड़ा सा भोजन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। उन्हें हमारी तरह बिल्कुल थाली भर के नहीं भोजन की आवश्यकता है। हमें भी थाली भर के भोजन करने की आवश्यकता सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और हमें प्रतिदिन उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। मित्रों, आप भोजन करते हैं और प्रतिदिन अपने स्वाद के अनुसार भोजन करते हैं, उसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं, लेकिन हमें बीमारी का आभास कैसे होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बन रही है या ऊर्जा के स्थान पर ऐसी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं जिनको हम आमंत्रित नहीं करते हैं। और हम भोजन के माध्यम से ये नहीं चाहते कि हम तो चाहते हैं कि ऊर्जा, एक्टिविटी, हम बिल्कुल एक्टिव बने रहें, हमें लेथार्जी ना हो, हम हर काम ठीक से कर सकें। लेकिन अवांछित रूप से कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, अवांछित रूप से क्रेटिनिन बन जाता है, अवांछित रूप से यूरिया, यूरिक एसिड और अनेक प्रकार के ऐसे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बड़े हानिकारक है। और यहां तक कि A to Z बीमारी के लिए। तो मित्रों, जब भी हमें ऐसा लगे कि भोजन के बाद हमें ऊर्जा नहीं मिल रही, काम करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं, ऑल इज नॉट वेल, हमें किसी प्रकार के डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हमें केवल 3 चीज देखनी होगी कि हमारा जो है मल, यानी मल और मूत्र का निकास प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। और यदि वो भी नहीं हो रहा तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा भोजन जो है फ्री रेडिकल्स बना रहा है, और न्यूट्रिशंस की जगह उसके अंदर ऊर्जा, न्यूट्रिशंस के माध्यम से ऊर्जा ना बनकर फ्री रेडिकल्स बनना है। और इन फ्री रेडिकल्स को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण कार्य इन वाइटल्स पे है, जिसमें कुछ एसिड्स के रूप में आपने देखा होगा और कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल। हम इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसके रोल को तो मैं यही कहूंगा कि आज हम लोग सिम्टम्स के आधार पे इसको पॉइंट्स नोट करने और उसके बाद हम ऑर्गन की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। जो हमने पूर्व में किडनी और यूरिनरी ब्लैडर और लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स के, तो आज से हम हृदय की और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में वेस्टर्न साइंस क्या कहती है और ईस्टर्न साइंस, इसको मिलाकर हम एक्यूथेरेपी के माध्यम से गंभीर से गंभीर रोगों का उपचार कर सकते हैं। मित्रों, विटामिन बी, इसके ट्रीटमेंट लिख लीजिए, क्योंकि आप देखें कि 4th कॉलम में, पहले देखिए 3rd कॉलम में लिखा है कि एसेंशियल कोएंजाइम फॉर नॉर्मल एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, assist production of circulating antibodies. Many function as coenzyme in triglyceride metabolism. इससे 2 मैसेज मिला कि B6 हमें क्यों जरूरी है। B6 हमारे मेटाबॉलिज्म और कोएंजाइम्स, एंजाइम्स का रोल हमारे बॉडी में जो कुछ हम खाते हैं उसके एक्शन को स्पीड अप करने के लिए, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। और एक और बात है, जितने एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, और एंजाइम्स और प्रोटीन का रोल हमारे शरीर में
शरीर के मेकअप में और एक एक ऑर्गन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रोटीन्स जो हैं, ये एंजाइम्स जो है प्रोटीन्स है, स्पीड अप करते हैं और हर चीज को परिवर्तन, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और वो एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो क्यों आवश्यक है? वो न्यूट्रिएंट है। जो हमने भोजन किया उसमें से दो चीजें बनती है, एक न्यूट्रिशन जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, और दूसरी चीज मालूम है क्या बनता है? वो हमारा जो है फ्री रेडिकल, जिसे हम मल कहते हैं। आयुर्वेद में हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे धातु यानी टिश्यू, उपधातु और साथ में मल बनते हैं। ये त्रयात्मक, त्रिसूत्रात्मक सिद्धांत है। और यही वेस्टर्न मेडिकल साइंस से भी आप देखें कि हमने भोजन ग्रहण किया, ये जरूरी नहीं कि हमें न्यूट्रिशन और पोषण पूरे ऑर्गन्स को मिल जाए। और ये हमें तब पता लगता है कि भोजन कल जो हमने खाया था उससे हम एक्टिव थे, आज खाया तो उससे हमें स्फूर्ति नहीं मिल रही, ऊर्जा नहीं मिल रही, लेथार्जी है, काम करने का नहीं। इसका मतलब कि आज कुछ न कुछ फ्री रेडिकल ज्यादा बन गया है। न्यूट्रिशन जो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो गई। अब आपको कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। ऐसी दशा में कैसे मालूम चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर ट्राइग्लाइसराइड्स, इसमें 1, 2, 3 ग्लाइसरोल्स होते हैं जो कंबाइन करके, चेंज करके फैट को और बॉडी के जितने भी न्यूट्रिशन है वो एनर्जी रूप में कन्वर्ट करते हैं। जब वो एक्सेस बन जाते हैं तो फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं और वो कहीं ना कहीं जमाव आर्टरीज में और ब्लॉकेज शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण ऊर्जा की कमी नजर आने लगती है। हृदय के रोग की हमें कैसे मालूम चलता है कि हार्ट की हमारी प्रॉब्लम हो गई? क्योंकि हमें लेथार्जीनेस, ऊर्जा की कमी महसूस होती है। हम आगे हार्ट के चैप्टर में बिल्कुल खुलकर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम उसे डायग्नोसिस करें। जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े टेस्ट कराएं, रोज ईसीजी, इको और डॉपलर और ट्रोपाई टेस्ट करें, उसकी जरूरत नहीं। अब उसमें देखिए B6 की डिफिशियंसी में एक तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड का प्रभावित होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और एबनॉर्मल यानी जितनी क्वांटिटी में ऊर्जा के लिए चाहिए वो अधिक होगा। अगर 160 से ऊपर ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, इसका मतलब ये कल्प्रिट है, किसी भी समय हमें एंजाइना, पेन और हार्ट के ब्लॉकेज की तरफ मोड़ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि एंटीबॉडीज को बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है अगर B6। इसमें इसकी कॉमन डिफिशियंसी के कारण जहां जहां त्वचा है, लाइनिंग है, इनर लाइनिंग भी, आउटर लाइनिंग, ये सारी त्वचाएं कहलाती हैं। आप जानते हैं कि हर ऑर्गन में 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ब्रेन में भी, हार्ट में भी, एवरीवेयर। तो वो जब अफेक्टेड होने लगते हैं इसके B6 के कारण, आंख नाक के अंदर भी म्यूकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, आंख में होती हैं वो अलग उसका नाम है, और उसका जो है आंखों में आदमी देखता है कि हल्की सी खुजली होने लगती है और सूजन होने लगती है। नाक के अंदर म्यूकल मेम्ब्रेन्स में सूजन तो साइनोसाइटिस के रूप में, और मुंह की लाइनिंग में तो अक्सर माउथ सोर्स आदि हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स हैं कि फिर बाद में आदमी की ग्रोथ यानी ऑर्गन्स के जो जनरेटिव सेल्स हैं वो अफेक्टेड, बहुत बड़ी बात है, और धीरे धीरे नौजिया आदि कंडीशन होने लगती है। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो बोथ इंडेक्स फिंगर के 4th and 5th स्पाइरल में नोट कर लीजिए, बोथ इंडेक्स फिंगर के 4th and 5th स्पाइरल में 4, 5 से 3, 6 टोन।
बस, और कुछ नहीं करना है। इससे आपके आंख, नाक, कान, जितने सेंस ऑर्गन हैं और जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट से लेकर लंग्स तक की सबकी लाइनिंग्स वो मजबूत होंगी और आपको आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ब्लॉकेज की संभावनाएं कम होंगी और ये एक इस छोटे से 1% के वाइटल के कारण बहुत से बड़े कष्ट। दूसरा है B12, जिसका वेस्टर्न मेडिकल साइंस में इस विटामिन का नोमेनक्लेचर है साइना कोबालामिन, साइना कोबालमिन। इसमें देखिए ये किस लिए आवश्यक है। हमारे बॉडी में जो है ब्लड के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। आरबीसी, जिससे हमें मेन एनर्जी मिलती है, दूसरा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये दोनों मेंटेनेंस और सुरक्षा के लिए, अगर हेमरेजिक कंडीशंस ब्लड के अंदर लाइनिंग के अंदर हेमरेजेस होते रहेंगे तो प्लेटलेट कम हो जाएगा और हमारी बॉडी को बहुत बड़ा डेंजर, खतरा, जीवन को खतरा और जीवन के क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी डिटोरेट कर जाएगी। तो आरबीसी के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर जिस प्रकार से एक छोटी सी क्वांटिटी जो है B12 की, वो हमें कहां तक परनिशियस यानी बड़े खतरनाक डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड, और वो भी जहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको ब्लड कैंसर की तरफ ये ले जा सकता है। और लेकिन ब्लड कैंसर में केवल B12 ही नहीं, लेकिन एक ये भी फैक्टर है और महत्वपूर्ण फैक्टर, न केवल इसका परनिशियस एनीमिया, बल्कि यानी क्रोनिक ब्लड की डिफिशियंसी, जिसे खतरनाक ब्लड की डिफिशियंसी कह सकते हैं। और जितनी भी न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज हैं, जैसे एटेक्सिया, आपकी मेमोरी का लॉस, वीकनेस, पर्सनैलिटी एंड मूड स्विंग, और एबनॉर्मल सेंसेशंस एंड इंपेयर्ड एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट, ये सिर्फ ये बताता है कि अगर ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब्ड होगा तो ये संभावना है कि ऑस्टियोब्लास्ट बन सकते हैं और ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए घातक हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट नोट कर लें, बहुत सिंपल है, लेकिन उपेक्षा ना करें। अक्सर आरबीसी, आप सीबीसी चेक कराते हैं, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और उसके 5 घटक का और प्लेटलेट के बारे में पूरी की पूरी स्टडी होती है। ऐसी दशा में आपको प्लेटलेट का ट्रीटमेंट नहीं देना है और बल्कि B12 का। और अक्सर आपको ये ट्रीटमेंट राइट IF 9th स्पाइरल और लेफ्ट IF 0 स्पाइरल में नोट कर लीजिए। राइट IF 9th स्पाइरल, लेफ्ट IF 0 स्पाइरल में 4-5 सेडेट, 3-6 डाउन। नेक्स्ट है आपको पेंटोथेनिक एसिड। आप इन सब नामों से मत जाइए, आप अपनी लक्षण देखिए, क्या डिफिशियंसी, किस प्रकार के आपको अचानक और लगातार आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं और किसी भी चीज से आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान ये जाना चाहिए कि ये संभावना है कि पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी है और ये कल्प्रिट है। और ये हमारे बैक्टीरिया में इन्फेक्शन होने के कारण, देखिए आपके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल्स को कम करके शरीर को बाहर से और शरीर के अंदर इन्फेक्शन, शरीर के अंदर जो पानी के अंदर अपने आप बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो कि यूजफुल नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनके कारण ये
पेंटोथेनिक एसिड डिस्टर्ब हो जाता है और जीआई में और जीआईटी के ऐसे महत्वपूर्ण भाग में बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया होने के कारण ये लीवर और किडनी में स्टोर्ड होता है और वहां पर अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो ये कंटिन्यूड आपको लक्षण क्या आते हैं? फटीग, मस्कुलर स्पाज्म। आप अक्सर देखेंगे कि मसल्स आपको चलते चलते पैर की मसल्स दुखने लगती हैं या घर में बैठे बैठे दुखने लगती हैं और स्पेस्टिक, जैसे लगा कि आपको खिंचाव हो रहा है, रात को सो रहे हैं तो मस्कुलर पेन नहीं बल्कि स्पैज्म, एक जैसे बांटे टाइप के होते हैं और धीरे धीरे वो गंभीरता की तरफ हो जाते हैं। और इसके लिए और एक और चीज है, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन्स, वोमिटिंग एंड इंसोम्निया। देखिए स्टेरॉइड क्या है कि हमारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और स्टेरॉइड जो है ए टू जेड बीमारियों में जब डॉक्टर फेल्योर हो जाते हैं, किसी भी ऑर्गन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी मात्रा में देते हैं, फिर धीरे धीरे टेपर ऑफ कर देते हैं। एक्सेप्ट बहुत ऐसे केसेस में जो गंभीर हैं, जहां पे कोई विकल्प नहीं है, उसमें तो लंबे समय तक, अदरवाइज इमरजेंसी में बहुत थोड़ी मात्रा में दिए जाते हैं। और चूंकि बॉडी में नेचुरल स्टेरॉइड कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? किडनी से ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, कैप की तरह होता है, और वो किडनी का ताज नहीं बल्कि हमारे एसेंस का ताज है और वहां पर नेचुरल स्टेरॉइड पैदा होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन और एक्यूट, क्रोनिक और बाद में टर्मिनल डिजीज को होने से रोकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं किसी भी गंभीर बीमारी में जब कोई भी चीज काम नहीं करती तो स्टेरॉइड देते हैं और वो हमारे लिए बहुत उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी में मैन मेड और साइंटिफिक डेवलपमेंट के माध्यम से प्राण रक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो उनका दुष्प्रभाव भी, प्रभाव बहुत ज्यादा है तो दुष्प्रभाव भी होगा। हमारे बॉडी के अंदर जो हम भोजन है वो हमारी किचन में वो नेचुरल केमिकल्स हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे रोज हम देखते हैं और खाना गड़बड़ हुआ तो रोज हमारी एनर्जी थोड़ा डिस्टर्ब होती है और इसका प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं होता। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स हम जो इन पॉइंट्स के माध्यम से बता रहे हैं कि जो स्टेरॉइड पैदा होंगे, जो डेवलप होंगे, तो उसमें उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसको स्टेरॉइड को स्टिमुलेट करने के लिए किडनी के करस्पॉन्डेंस पे देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको टोनिफिकेशन करेंगे और अगर आपकी कोई भी चीज बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनना है, किडनी फेलियर की तरफ आप जा रहे हैं, क्रिएटिनिन ज्यादा बनना है, बीपी बहुत ज्यादा हो रहा है, आप डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? किडनी के करस्पॉन्डेंस को दबा के कर सकते हैं। आपके पैर के टो की जो छोटा टो है, डॉक्टर वॉल ने अंदर की तरफ किडनी की मेरिडियन बताई है, बाहर की तरफ यूबी की मेरिडियन। आपको स्टोन है या इमरजेंसी कोई भी हो, इससे बढ़िया कोई डायग्नोसिस और सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। और यदि वहां पर दर्द नहीं है, ट्विस्ट करने पर आहाशी चीख चिल्लाहट नहीं निकलती है मित्रों, तो आप समझ जाइए कि ये आपके स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है, आपको स्टोन नहीं है, आपको किडनी की गंभीर समस्या नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे सदैव ये निवेदन किया कि हमारा बीपी, हमारा पल्स रेट, हमारी कभी भी हम ये नहीं चाहते कि हमारा पल्स रेट बिगड़े, बीपी बिगड़े, हमें फीवर हो, ये भी हम नहीं चाहते, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो, ये भी नहीं चाहते। और उसके पीछे कल्प्रिट कौन है? फ्री रेडिकल्स हैं जो भोजन में अपने आप आ गए। कहीं यूरेट्स जम रहे हैं, कहीं यूरिक एसिड बढ़ना, तो कहीं कोलेस्ट्रॉल, कहीं ट्राइग्लिसराइड जो है, ये सब कल्प्रिट है। इसे हम नहीं चाहते, हम ऊर्जा चाहते हैं। हमारा बड़ा सीधा सीधा भगवान से हमारा कोई विरोध नहीं, किसी भी, ना तो दवाइयों से विरोध है ना डॉक्टर्स से,
लेकिन हम जो भोजन करते हैं हमें सीधे सीधे, लेकिन उसका कारण है। तो हमें डायग्नोसिस के लिए, हमें अपने जो जोन 2 की डायग्नोसिस के लिए, जोन 3 की डायग्नोसिस के लिए पैर के टो पे ट्विस्ट करके देखें। और ये बात बिल्कुल मुकम्मल होगी कि आपके स्प्लीन और स्टमक कल्प्रिट है जोन 2 में, 6 ही तो ऑर्गन है। किडनी, यूवी, टो को दबा के आप देख सकते हैं। आपके स्टमक और स्प्लीन और पैंक्रियाज गड़बड़ है, स्प्लीन और स्टमक गड़बड़ है, खासतौर से स्टमक, तो आप जो है टो के बगल का, बिग टो के बगल का, जिसे हम आयुर्वेदिक पार्लेंस में टो नंबर 3-4 कहते हैं, इसको दबा के देखें। आपको अनेक प्रकार, यानी नॉट ओनली द गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी, और आपके जितने भी प्रकार के अल्सर हैं, खासतौर से स्टमक के अराउंड, मेन कल्प्रिट हमारा स्टमक है। और उसकी डायग्नोसिस टो नंबर 3-4 को आप दबाकर इमीडिएट ये महसूस कर सकते हैं, जो छाती में गरम गरम ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा है, उलझन बेचैनी होने लगती है, क्योंकि वहां पर वेगस नर्व के एंड्स होते हैं, फ्री एंड्स होते हैं, और जैसे ही उसमें करंट मारने लगता है, इनिशियल स्टेज पे जो है छाती में चेस्ट बर्निंग होने लगती है, और जैसे आपको ठंडक पड़ गई हो इन टो को ट्विस्ट करने पे। दिस इज ये हाइट है। आप अपने हाथ के जो है करस्पॉन्डेंस में, ये आपको फ्री साधन परमात्मा का गिफ्ट है। इसको आप दबा के देखें, जहां भी स्टमक का आपको करस्पॉन्डेंस मिलता है, आपको तुरंत शांति मिलेगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, स्मॉल टो के बगल में टो नंबर 5 और 6, जिसे हम हाथ की उंगली को रिंग कहते हैं, उसके बगल वाले टो में जब हम ट्विस्ट करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि बहुत बड़े समुद्र में, कैसे समुद्र में गोता मार रहे हैं, कि जितने मस्कुलर स्पैज्म हैं वो लीवर और गॉलब्लैडर के, और गॉलब्लैडर तो ब्रेन के कंटेंट्स को, ब्रेन के सारे सीगमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो 5-6 को जब हम दबाते हैं तो हमारे कहां कहां चर्बी चढ़ी है, फैट हमारे बॉडी में है। आप देखिए, जो हमारे शरीर के ऊपर ऊपर दिखता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा फैटी हार्ट वो महत्वपूर्ण है, हमारा फैटी लिवर वो महत्वपूर्ण है, हमारी बल्कि यूट्रस और बल्कि प्रोस्टेट, ये हमें संकेत देता है कि हम आगे बीमार होने जा रहे हैं, और गंभीरता की तरफ। और अगर फैटी लिवर कंटिन्यू रहा तो आपको शुगर कोई रोक नहीं सकता, और इंसुलिन भी उसे कम मतलब कंट्रोल कर सकती है, लेकिन क्योर नहीं कर सकती। तो हमारे शरीर में जो फैट है जहां भी, और धीरे धीरे जब सेल के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है, तो उसमें एक वर्ड होता है कोगुलेशन, एंटी कोगुलेशन हमें चाहिए। हमारे शरीर में जहां जहां गांठें, अगर हमने अपने देखा कि हमारे हाथ में, पैर में और चेस्ट में और एब्डोमेन में छोटी छोटी, मतलब ऑल इज नॉट वेल की सरफेस स्मूथ नहीं है, वहां पे छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं, तो मालूम है हम क्या करेंगे? आप नोट कर लीजिए बड़ी गंभीरता से कि कहीं भी इस प्रकार की गांठें हो, आपका नेचर गठीला हो, आपको हर बात में जो है, जैसे बात को गठिया के रख लेते हैं ना, कि अब हम इसको मानने वाले नहीं, घूम फिर के कहीं नहीं, ऑल इज नॉट वेल। जब नेचर गठीला हो जाता है तो हमारी गंभीर घटनाएं आने लगती है। आपने देखा कि इस कोविड के जमाने में आपने देखा कि लंग्स के जितने भी एल्वियोली हैं वहां पे कोगुलेशन हो गया, ओपेसिटीज हो गई। तो हमें ऐसा एक द्रव्य चाहिए, ऐसे पॉइंट चाहिए जो उसे पिघला दे, अन्यथा वहां से ऑक्सीजन ब्लड को नहीं जाएगी और हार्ट और मिलके फेलियर हो जाएगा, और ऑक्सीजन की कमी अपने आप महसूस हो जाएगी, और ऑक्सीजन का सपोर्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ओपेसिटीज है। आपको नेचुरल ऑक्सीजन जो ब्लड में जानी चाहिए वो नहीं जा रही। आपके न्यूरोफाइब्रोमा, जो कि लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, हार्मलेस है, भद्दा तो लगता है, अगर खुदा न खास्ता वो अंदर की तरफ चला गया और वो कोगुलेशन जो है आपके टिश्यू का पार्ट हो गया, तो एंटी कोगुलेंट पॉइंट नोट कर लीजिए।
शरीर के अंदर आपको चेहरे पे, सिर में गांठें नजर आती है, कभी कभी आपको हाथों में, और बहुत से केसेस में आजकल तो ये पीठ पे है, पैरों पे है, हाथों पे है, और इसी तरीके से अंदर भी होती है, वो मालूम नहीं पड़ता। एक बात है, ये इकोस्प्रिन हम खाते हैं और जिंदगी भर खाते रहते हैं, पता नहीं चलता, और जब हमारी वेस्कुलरिटी वीक हो जाती है, हमारे जितने भी वेसल्स हैं उसकी वॉल कमजोर, एन्यूरिज्म हो जाता है, तो हेमरेज हो जाता है। लेकिन इन पॉइंट का फायदा ये है कि अगर आपको जरूरत नहीं है लगाएंगे तो फौरन आपको जो है उलझन बेचैनी होने लगेगी और ऑल इज नॉट वेल, आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी। तो नोट कर लीजिए, राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो एस्पिरिन और इकोस्प्रिन जिंदगी भर खानी पड़ती है, डॉक्टर स्वयं सबको प्रिस्क्राइब करते हैं इस भय से कि अंदर कोई चीज जमे नहीं, एंटीकोगुलेशन। और इन पॉइंट्स को हार्ट स्पेशलिस्ट ने यूज करके मतलब बहुत कहा कि ये अद्भुत है। तो राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल और लेफ्ट रिंग फिंगर 0 स्पाइरल में, फिर से नोट कीजिए, राइट रिंग फिंगर के 9th स्पाइरल में और लेफ्ट रिंग फिंगर के 0 स्पाइरल में 3/4 टोन 5/6 8। यस, ये वही पॉइंट है जो प्लेटलेट के जस्ट उल्टे हैं। देखिए प्लेटलेट क्या करता है कि हेमरेज हो गया तो उसे जमाता है, वहां पे क्लॉट करने की जरूरत है, नहीं तो बहता चला जाएगा, और जहां क्लॉटिंग हो गई वहां उसे डाइल्यूट करने के लिए जस्ट उल्टा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे याद कर लीजिए। और आप जानते हैं कि आज से 10-15 साल से ये प्लेटलेट के पॉइंट, बशर्ते कि ब्लड कैंसर ना हो, बोन मैरो अफेक्टेड ना हो, और जिनके किसी न किसी कारण एक्सेस ब्लीडिंग हो गई, दांतों से ब्लीडिंग हो रही है और यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, और आपको हेमरेजिक आपकी कोलन है, या बहुत सा ऐसा एरिया है इंटेस्टाइन का जहां धीरे धीरे रिसाव होता रहता है, और आप ये जानते हैं कि बहुत दिनों तक आपको गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी है, तो पता नहीं कहाँ से रिसाव अंदर ही अंदर हो रहा है, और आपको उसका जो है कैसे मालूम चलेगा कि मालूम चला ये स्टूल काला हो रहा है, एनर्जी बहुत कम है, खा रहे हैं खूब अखरोट बादाम, लेकिन मालूम चला कि गिरे पड़े हैं, ऑल इज नॉट वेल, व्हाई इट इज सो। सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं हेमरेजिक, कहीं ना कहीं हमारी वाइटल की डिफिशियंसी हो रही। एंटीकोगुलेंट्स जो है 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में पता लग जाएगा कि आपको अब जरूरत नहीं है, और शरीर में गांठें हैं तो आप महीनों लगाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और जिनको पोस्ट कोविड एफ्लिक्शन से जिनके कोगुलेशंस हुए थे, आप उसको तलाशिए और इन पॉइंट्स को लगाइए, देखिए आपको यू विल फील गुड, आपको बेटरमेंट होगा। तो ये छोटी मोटी बात नहीं, ट्रीटमेंट आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। अगर नहीं नोट किया है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, और सिंपल सा ट्रीटमेंट है, राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल और लेफ्ट रिंग फिंगर 0 स्पाइरल में 3/4 टोन 5/6 से ले। ये जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लंग्स में कंजेशन रहता है, ओपेसिटीज हैं, और आपके, मैं यहां तक ये कह सकता हूं कि बॉडी में आपके जोन 3 में भी मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे सेल्स हेमरेज होके, इवन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी गंभीर है। ये पाइल्स क्या है, आपको प्रेशर पड़ा, कॉन्स्टिपेशन है, तो एनल कैनाल के अंतिम भाग जिसको एनस ऑफ मलद्वार कहते हैं, जब आप जोर देके बहुत नेचुरल तरीके से आपका स्टूल पास नहीं होता, तो वहां की छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स जो है फटकर हेमरेजिक, और वो जब खून इकट्ठा हो जाता, इकट्ठा पाइल्स माने एक के ऊपर एक परत जम जाना, और वो हेमराइड्स की शेप ले लेता। तो मित्रों, अगर हम एंटीकोगुलेंट को यूज करते हैं तो जो हमारे अंदर तक 4 इंच मलद्वार की, यानी एनस मलद्वार से अंदर 4 इंच तक
जिसको हम लोग प्रैक्टिस्कोपी से देख पाते हैं, और सिग्माइड में वो भी नहीं देख पाते, वहां भी डिपॉजिट हो जाते हैं, प्लॉट हो जाते हैं, लेकिन हम उसको पाइल्स के रूप में नहीं जानते। और इतना जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, और इसके लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा है। बहुत से लैक्सेटिव, बहुत सी दवाइयां, आयुर्वेदिक और तमाम तरीके की एक्सरसाइज, आसन, योगा सब करते हैं, लेकिन ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि हमारे शरीर की भाषा और परिभाषा हर चीज से हर क्षण बदलती। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो मित्रों, ये पाइल्स का ट्रीटमेंट भी इसके माध्यम से होगा। यूट्रस के में बल्कि है और गांठें हैं, उससे भी होगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा, ट्राइग्लिसराइड और तमाम चीजें जम जा रही हैं, और जहां तहां जम जा रही हैं, उनकी सफाई के लिए ये एंटीकोगुलेंट पॉइंट डाइल्यूट करने के लिए सर्विसिंग पॉइंट है, सेवा कर रहे हैं। कहां? और देखिए, सिर के अंदर गांठें बहुत मुश्किल से पड़ती हैं, और वो भी ब्लड में टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स जो एक्सट्रेनियस और इंटेनियस जाते हैं, तो वहां पे चारों तरफ किलेबंदी है, नाकेबंदी है, नोट्स, चेक पोस्ट बनी है, और उन नोट से जब चले जाते हैं तो सिस्टिस, सिरकोसिस नाम और ऐसी ऐसी तमाम तरीके की गांठें, और उससे कहीं मिर्गी के दौरे, झटके और बहुत सी चीजें आने लगती। तो वहां हमें एंटीकोगुलेंट, ये इसलिए मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि ये वाइटल्स जो हैं 1% से कम पूरे उसको हिलाए रखते हैं, शरीर की भाषा को बदले रहते हैं, परिभाषा बदल देते हैं, और हमारे नेचर को बदल देते हैं। हमारे सारे यानी स्पेशलिस्ट के पास जाते रहिए, और मालूम चला कि जब बीमारी यूट्रस में है, बीमारी हमारे पाइल्स में है, लोअर रीजन में है, जोन 3 में है, और हम हार्ट के डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? वो इसको इकोस्प्रिन क्यों देगा, और दे भी दिया तो वो उचित है कि नहीं है, ये हम नहीं जानते। क्योंकि जो मैन मेड साइंटिफिक इन्वेंशंस के द्वारा जो केमिकल्स हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो फूड है थ्रू मैन, किसान के थ्रू जो बना है, और जो हमारी किचन में हमारे घर की गृहिणियां ये तैयार करती हैं, वो फ्री फ्रॉम स्ट्रॉन्ग केमिकल से नेचुरल केमिकल वाले हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए उनका प्रभाव भी धीरे धीरे होता है, और दुष्प्रभाव ना के बराबर, और होता है तो है फ्री रेडिकल्स के बारे में। क्योंकि जब हम एक ही स्वाद के चक्कर में एक ही प्रकार का भोजन करते रहते हैं, हमें अंत में मालूम चला कि कहीं स्टोन हो गया तो कहीं ये भी फ्री रेडिकल्स, स्टोन का फॉर्मेशन भी। देखिए, सब कॉमन विजन है। और आंख की जो है डर्मिस, जब उसमें थिकनेस आने लगती है, तो मालूम है क्या, बाद में जो कैटरेक्ट है, इसका आप कहेंगे आपने तो सारी बात, हम इतने दिनों से इसको क्यों एम्फेसाइज करके कह रहे हैं कि भाई आपको इसके लिए मैंने ये नहीं कहा कि आप इसके एक्सपर्ट बन जाइए, सुपर स्पेशलिस्ट बन जाइए, विटामिन ई क्या है, के क्या है, और आज जो है हड्डियों से लेके आंख, नाक, दांत, कान के लिए, सबके लिए, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, महंगे हो या ना हो, लेकिन कितना हम यूज कर रहे हैं ये हमें नहीं पता चल पाता। कितना हम बार बार जांच कराते रहेंगे, और क्यों कभी डिफिशियंसी, कभी एक्सेस आने लगता है। कभी आप देखें विटामिन B12 बहुत एक्सेस आ जाता है, उससे भी बीमारी आती है। तो हमारे ये जो पॉइंट है, ये एक दिन में भी आपको परेशान करके रख देंगे कि नहीं, जरूरत नहीं। मेरे पास बहुत से ऐसे फीडबैक हैं कि गंभीर रोग में आपने जो है राइट थंब में 09 LHM में लगाया, अगर जरूरत है तो 2 दिन में 4-5 सेडेट 316 से बेटर हो गया, नहीं तो मालूम चला कि बहुत से ऐसे सिम्टम आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आपके स्टूल से क्लॉट निकलने की जगह, यूरिन होल से निकलने की जगह मुंह से निकलने लगे, और उसके बाद मालूम चला कहीं कचरा जमा हुआ था, वो सफाई हुई। अगर दूसरे दिन आपको ठीक लग रहा है, तीसरे दिन ठीक लग रहा है, या 1 घंटे के अंदर ही आपको कुछ अच्छा, नॉट फीलिंग वेल, आप मत लगाइए। 4.45 सेडेट 3-6 टोन, दैट इज इनफ। और इसमें क्या है, 8 ही पॉइंट तो है, 3-4 टोन 5-6 सेडेट,
स्पाइरल का मतलब क्या है कि ये जहां से शुरुआत हुई चारों तरफ का चक्कर लगा के वो देख रहा है कि कहां पे प्रॉब्लम। आप जो है अब इसके अंदर कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए। लीवर 3 K3 टोन, लीवर 6 और K4 सेडेट। आपको मैं फिर याद दिला दूं कि लाइटनेस डार्कनेस के हैं और ये अद्भुत पॉइंट हैं जो आपके अंदर और बाहर से आने वाले टॉक्सिन्स को और इन्फेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और किडनी और लीवर ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, लास्ट पेज पे देखिए। मैंने आपसे ये कहा था कि एड्रिनल स्टेरॉइड को आप किडनी के करस्पॉन्डेंस पे टोन करेंगे और जस्ट उसके ऊपर एड्रिनल का करस्पॉन्डेंस है, उसको आप टोन करेंगे कि सेडेट करेंगे। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो सेडेट करेंगे, और जब ब्लड प्रेशर लो है और आपके यूरिन और आपकी बॉडी का इसेंस कमजोर है, आपके किडनी के सिम्टम्स जानने के लिए क्या जरूरी है कि पानी जितना पी रहे हैं उतना हजम हो रहा है कि नहीं, और कितना पानी पीना चाहिए पूरे 24 घंटे में बॉडी फ्लूइड्स में, चाय दूध सब मिला के जितना भी फ्लूइड है 3 लीटर, और वो पेशाब बनकर नहीं निकल रहा है 24 घंटे में, तो ऑल इज नॉट वेल। जो आपका बीपी कम होता है तो ज्यादा होता है, तो कल्प्रिट कौन है? किडनी। और आप जानते हैं 5 एलिमेंट से अगर किडनी अफेक्ट करेगी तो आपको हार्ट को भी वहां पर फ्लूइड जमेगा और डायरेटिक लेना पड़ता है, इसमें नहीं लेना पड़ेगा। तो डायग्नोसिस तो आपके सामने बिल्कुल साफ साफ है। और स्टेरॉइड जो है इमरजेंसी, लेकिन नेचुरल स्टेरॉइड वो क्या काम करता है कि सारे प्रकार के इन्फ्लेमेशन और एक्यूट कंडीशन, पहला क्रोनिक कंडीशन, दूसरा और तीसरा जो है टर्मिनल डिजीज, इन तीनों में स्टेरॉइड का रोल बहुत बड़ा है। लेकिन एक्यूट में 2-3 दिन ही बहुत ज्यादा होता है, और क्रोनिक में 1 हफ्ते बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने कोविड से बचने के लिए और फीवर को एंटीपायरेटिक ट्रीटमेंट किया, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट किया, मालूम चला शुगर बढ़ गई जो कभी नहीं थी, तो 3 महीने लगेंगे शुगर को कंट्रोल करने में, बिकॉज इसका इफेक्ट इज टू सेव द लाइफ इज इंपॉर्टेंट इन द such conditions, emergency conditions, but it has given effect to the diabetes, लेकिन उसको जिंदगी भर दवा खाने की आवश्यकता नहीं। तो यहां पर हम एड्रिनल जो नेचुरल वो है उसको टोन सेडुएट करके अपने आप पता चल जाएगा कि इज इट रिक्वायर्ड और नॉट। एक चक्र मैग्नेट रखा किडनी के करस्पॉन्ड, आप लोग देख रहे हो मेरे, मैं आपको या आपको अगली बार अनिल जी चित्र बना के दिखा देंगे, और अगर राम कुमार शर्मा हैं तो ही इज ए जीनियस, वो पूरा का पूरा मेडिकल साइंस को उन्होंने बगिया उखाड़ के एक एक चीजें जो है हमारे विचार मंच पर डेली सुबह प्रस्तुत करते हैं। ये सारा कंट्रीब्यूशन जो हम आपको बता रहे हैं ये निश्चित रूप से बुद्ध की क्लास इंटरेक्टिव क्लास है और रिसर्च बेस्ड है, और ऐसी चीज है जो ऊपर से नीचे तक के लिए आपको एक आधारशिला तैयार करती है। तो मित्रों, ये हमने आपको बताया कि जो एक्यूट कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है, टर्मिनल कंडीशन है, उनमें भी स्टेरॉइड के का ट्रीटमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अगली बार हम ज्वाइंट पे भी बताएंगे। और मेगामेरिडियन पे हमने बहुत से ऐसे टर्मिनल केसेस पे, लेकिन वो 1-2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। हमारी बॉडी के देखिए कार्बोहाइड्रेट्स 60% हमें एनर्जी देता है,
प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन हमारे खाने में कितना है? 20-25%। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जहां हमें डायरेक्ट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट 60% देता है और प्रोटीन का इंबैलेंस हुआ, अगर प्रोटीन का गड़बड़ हुआ तो हमारा 60% से ज्यादा शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। तो आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, 60% है मेकअप बॉडी में। प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन मुश्किल से 20% है, लेकिन डिवास्टेशन उससे ज्यादा है, क्योंकि प्रोटीन के कारण ही जितना भी एंजाइम से चेंजेस आते हैं वो प्रोटीन के कारण, एंटीऑक्सीडेंट है उसके कारण, लेकिन फ्री रेडिकल बन जाएंगे ये कोई नहीं जानता। तो प्रोटीन को जो अक्सर प्रोटीन के सप्लीमेंट खाते रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी यह जानकारी है और जानना चाहिए कि हमारे शरीर में जब भी कोई भी सप्लीमेंट हमें शरीर को एनर्जी नहीं देता और अच्छा नहीं लगता, तो बस उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए कि ये हमें खाना है, किसी ने प्रिस्क्राइब किया है, ये ठीक नहीं है। हमारे नेचुरल प्रोटीन जितने भी हैं, हम आगे कभी मौका मिला तो आपको पूरी लिस्टिंग, एक एक लिस्ट बताएंगे कि सबसे ज्यादा हमें शरीर को कि प्रोटीन के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए क्या खाना चाहिए। मालूम है आपको? टमाटर, गाजर, कच्ची प्याज, लीफी प्याज और खीरा ककड़ी। 100 बीमारियों का एक इलाज है कि खाना कम खाइए, क्योंकि हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन जो हमें सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं दालों में है और बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोटीन हैं। लेकिन जैसे मूंगफली है, अगर हम ज्यादा नहीं खाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, और अगर हमने ज्यादा खा ली एक्सेस, तो मोटापे के साथ साथ बहुत से फ्री रेडिकल्स, ट्राइग्लाइसराइड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, गांठें बढ़ जाएंगी। आप कहेंगे ये क्या तमाशा है? अरे ये ऊपर वाले ने बिल्कुल आपको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इसलिए दिया है कि आप मेटाफिजिक्स और फिजिक्स दोनों, और होलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक एक्सपर्ट उसके पास दूसरे, नहीं, कंबाइंड, ऑल टुगेदर। अगर आपने खाना जो है ये 2-3 वक्त इसे पेट भर के बहुत आराम से, मूली है, गाजर है सीजनल, टमाटर है, लोग कहते हैं कि टमाटर नुकसान करता, बिल्कुल नहीं। मेडिकल साइंस से एक एक छोटे छोटे वाइटल के लिए आप, मेरे पास रिकॉर्ड है और पूरा हम लोग इस पे स्टडी करके ऐसी चीजें हैं, लिस्टिंग है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। लेकिन हम मानेंगे नहीं, कभी ना कभी आपको ये देंगे और इतने संक्षिप्त और एकदम ऐसे सिस्टम से कि आप घर में अपने को एक ऐसा डाइटिशियन का रोल आप निभा सकते हैं। और डाइटिशियन निश्चित रूप से आयुर्वेद में की जो भाषा और परिभाषा है कि सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग है, ऑर्गन के लिए अलग नहीं है। जिसकी डाइजेस्टिव फायर कमजोर है, जिसकी मजबूत है और जिसकी मीडियम है, इन तीनों के लिए क्या खाना और कैसे खाना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। आज से ही अपने भोजन में कच्ची प्याज, मैंने तल के वाली प्याज नहीं कि स्वाद के लिए दिन भर आप डीप फ्राई और सेमी फ्राई करते रहिए और बीमारी लेते रहिए। फ्री रेडिकल्स उसमें उसे डाइल्यूट करने के लिए मिर्च मसाले भी ज्यादा पड़ने पड़ेंगे। शुरुआत होती है एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस से, फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है, अर्थराइटिस और माइग्रेन और क्या क्या चीजें हैं, सर्वाइकल और आपकी पूरी स्पाइन और डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। तो इसलिए फॉलिक, अब आइए नेक्स्ट है फॉलिक एसिड एंड फोलेट। ये है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसिस होती है। आप भूल जाइए कि हम क्या फॉलिक एसिड है। आजकल जो है टेट्राफॉल, उसमें 4 प्रकार के कॉम्बिनेशंस मिलके जो है एक महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब सीधे उसमें क्या है,
हमारे लार्ज आरबीसी के प्रोडक्शन में गड़बड़ी हो जाती है, जिसे मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। ये लास्ट वाले में देखिए, और सुन लीजिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जैसे हम आप लोग जेनेटिक कहते हैं, मैं जेनेटिक बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम लोगों ने परिणामों से पता नहीं, जिनको जेनेटिक कहा कि भाई ये इसको माँ बाप को थी शुगर, उसको भी होगी, और सबको है। मैंने कहा किसको है? माँ को नहीं थी, कहीं बाप को थी, किसी ने कहा माँ को थी। अरे भाई आप नहीं समझते कि 9 महीने की प्रेगनेंसी में सारी चीज कैरी हो जाती। मालूम चला हीमोग्लोबिन कम है तो बच्चे को वो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? वो आरबीसी वो हमेशा जिंदगी भर कम ही रहेगी। तो कभी कहीं फिट्स आ रहे हैं, कभी फेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो दिस इज नोन एज द न्यूरल डिफेक्ट्स, और दिस इज ए काइंड ऑफ डिफिशियंसी डिजीज। और क्या है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम वाइटल्स खाने, आज ये इस नॉमेनक्लेचर से घबराइए नहीं, क्योंकि ठीक से न्यूट्रिशन और नरिशमेंट नहीं हुआ, वोमिटिंग होती रही, हीमोग्लोबिन कम होता रहा, आरबीसी कम होते रहे, और थायराइड हो गया, दुनिया भर की चीजें हो गई, और डॉक्टर ने ये दवा दी, ये दवा दी, लेकिन वो न्यूरल डिफेक्ट को नहीं दूर कर पाता है। ट्यूबल डिफेक्ट को, ट्यूबल का मतलब जिस ट्यूब में बच्चा पल रहा होता है, भ्रूण, तो दैट इज दिस एबनॉर्मलिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय वर्च्यू ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी। मैं राइट आपको थंब में बता चुका हूं, और एडिशनल नोट कर लीजिए आप लोग। ये हायर रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ट्यूबल डिफेक्ट के कारण बेबीज बॉर्न जो होते हैं, बाद में धीरे धीरे उनको आरएनए और डीएनए कह के, जेनेटिक डिसऑर्डर कह के, बहुत सी चीजें, लेकिन दैट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन, जो कि फॉलिक एसिड है और जीआई ट्रैक में, और ये ट्यूबल डिफेक्ट के कारण। तो बोथ रिंग फिंगर 5, 6 और 3, 6 LHM में, बोथ रिंग फिंगर नोट कर लीजिए। आप कहेंगे कि हम अरे भाई हर घर में प्रेगनेंसी होती है, आपकी बेटी है, आपकी बहनें हैं, और आगे से तो ये भूलना हो, अगर आपने टेस्ट कराया, गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा ये दवाइयां हैं, आप कम से कम इसको यूज करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है। अरे 9 महीने बाद रिजल्ट मालूम हो जाएगा। आज सारी दुनिया परेशान है। हमने क्यों इसको स्टडी करके ये बात बताने की कोशिश की? क्योंकि हमने देखा है, और यहाँ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और आपके जो इम्बैलेंस है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये 1 हफ्ते 15 दिन में कंट्रोल हुआ है, बशर्ते कि कहीं डीजेनरेटिव इतना बड़ा चेंज ना हो कि वो धीरे धीरे डीजेनरेशन ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, आप समझ गए होंगे कि जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वो इनिशियल स्टेज से ही होता। अरे भाई हीमोग्लोबिन 12 है, आरबीसी 4 लाख, कोई हर्जा नहीं। अरे हर्जा क्यों नहीं है भाई? फिर धीरे से 3.25 लाख हो गए, फिर 3.5 लाख हो गए, तो फिर कचड़ा बन गया, ऑस्टियोब्लास्ट बन गए, फिर कहेंगे अरे रे ये क्या हुआ, उधर गए जांच कराया। तो सिंपल सा है, फिर से नोट कर लीजिए एक बार अगर आपने नहीं नोट किया हो। बोथ रिंग फिंगर, ये बोन और बोन मैरो ब्लड के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 5, 6 और 3, 6 LHM में 4, 5 टोन, 3, 6 टोन, 4, 5 सीडेट, 3, 6 टोन। कभी हम आपको बताएंगे कि हर व्यक्ति की एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एनर्जी होती है। हर व्यक्ति का ये हमें डिफाइन करना पड़ता है कि इनका नेचर, इनका गठन, इनका बिल्टअप, इनका कॉन्स्टिट्यूशन वात है कि पित्त है कि कफ है, और कौन सा जन्म से इनका डिरेंज्ड है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें बहुत चर्चा, और आपको ये लगेगा कि बड़ी बोरियत हो रही है किसी व्यक्ति को देखकर कहा कि भाई इसका ये अफेक्टेड है, वात पित्त कफ, और हमारे ट्रीटमेंट में तो 4, 5 सीडेट, 3, 6 टोन के अलावा कुछ है ही नहीं। छोटे मोटे हैं 3, 4 सीडेट, और ये सब अलट पलट है रोटियां। तो ये आप महत्वपूर्ण है, और कम से कम चीजें हैं, और ज्यादा से ज्यादा अनंत की तरफ यात्रा का ये एक मार्ग है। अब आइए बायोटिन, इसकी भी सिंथेसिस जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है,
और लीवर किडनी का एप्रोप्रिएशन होता है इसका। और ये फैटी एसिड और प्यूराइन और इन सब के लिए, लेकिन सिम्टम देखिए, मेंटल डिप्रेशन, मस्कुलर पेन, डर्मेटाइटिस, फैटीग एंड नोजिया। इसके लिए ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा बोथ रिंग फिंगर वाच ज्वाइंट में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका इफेक्ट बायोटिन का जो है, बड़ी आंतों में जो है गड़बड़ी हुई और ब्रेन में चुभन पैदा हुई। ये ध्यान से देखने की सुनने की बात है कि किस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेन के सरफेस को, जायरी और सल्काई को पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं। आप कभी हैंडबुक 3 में ब्रेन के चित्र देखिए, किसी दिन आपको जुलाई में राम कुमार शर्मा ऐसे ऐसे चित्र दिखाएंगे, ऐसी ऐसी बात बताएंगे कि आपको क्लियर हो जाएगा। आप जायरी और सल्काई देखिए, अगर कोई चित्र अभी दिखा दे तो आप पेट फाड़ के देखिए, उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्वाइल्ड फॉर्म में यूं चक्राकार में है और चारा, और जैसे सीमेंट की चादरें जो है बिछी हों, या अखरोट आप देख लीजिए ब्रेन में है, अखरोट को आप देख लीजिए और ब्रेन देख लीजिए तोड़ के, और डायफ्राम के नीचे अपने हाथों को काट के देख ली तो उसी तरह क्वाइल्ड सर्कुलर आकार में जो है बिल्कुल क्वाइल्ड फॉर्म में पूरी आपको मिलेगी। तो इसे मैसेज क्या गया? मैसेज ये है कि जीआई ट्रैक में गड़बड़ हुआ, ये यूजफुल, अनयूजफुल, हार्मफुल बैक्टीरिया हुआ और ब्रेन में गांठे, सिस्टिक ऑल इज नॉट वेल। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बॉडी का नेचुरल स्टेरॉइड इज नॉट, बन ही नहीं रहा है, और हमें अननेचुरल स्टेरॉइड ले लेके और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले लेके हमें जीने की तरह, मरने की तरह जीना पड़ रहा है। ये हिम्मत और जज्बे की बात होती है कि आर ए फैक्टर। अभी हमें एक केस मिला ऑनलाइन में, ये जिनको पिछले 15 साल से आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ है लेकिन एक भी सिम्टम नहीं, रोना गाना तो छोड़िए, वो अब कह रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि आर ए फैक्टर आपका बढ़ा है तो ऑल इज नॉट वेल, इसलिए मैं परेशान हूं। मैंने कहा सुन लीजिए, भगवान ने 2 बातें दी, सुख और दुख। दुख थोक में मिलता है, सुख रिटेल में मिलता है। तो ये आप अब इसमें कभी जांच ही मत कराइए, डॉक्टर के पास जाइए मत कि हमारा नाप लीजिए जो है आर ए फैक्टर। अरे आपको, आपकी बॉडी बिल्कुल 62 ईयर्स के हो गए हैं और आप 5 साल 10 साल 15 साल, भगवान चाहे तो आपको 20 साल और निकाल दे, खत्म हो गया मामला। तो व्हाई टू वरी अबाउट इट? ये फ्री रेडिकल्स के डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं कि दर्द दूर नहीं हो रहा, बुखार दूर नहीं हो रहा, हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये बताता है समथिंग इज रॉन्ग। तो यहां पर आपने देखा कि सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया इन जीआई ट्रैक्ट और उसके कारण मस्कुलर स्पैज्म, पेन, मेंटल डिप्रेशन। तो मैंने ये बात कही कि बड़ी और छोटी आंत में, और इसका ट्रीटमेंट LI4, SI4, ST42, इसमें तीनों में वाइट, क्योंकि अंदर और बाहर के इन्फेक्शन से बचाने के ये 3 पॉइंट और 3 सेडेट करना होगा, LI4, SI4, ST42, टोन, LI7, SI6 और ST34, ये सेडेट करना। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा कि बोथ रिंग फिंगर में एज इफ कि मेंटल डिप्रेशन है, अब आपके जो है केवल जीआई ट्रैक तक नहीं, ये बायोटिन जो है ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, और फैटी एसिड्स एंड प्यूराइंस आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सिंथेसिस उसकी गड़बड़ है। तो वहां पर हमें व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, रिंग फिंगर हमारा वाच ज्वाइंट, सीएम इनियम और डॉक्टर वॉल को मिलाकर ये गॉल ब्लैडर की मेरिडियन है जो कि ब्रेन को कंट्रोल करता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए बोथ रिंग फिंगर वाच ज्वाइंट में
368 sedate 052। आप देख लीजिए, ये आपके सामने बिल्कुल ताजा ताजा। और अभी आप एक चित्र और दिखा दीजिए कि आंतों का क्या है। बिल्कुल ऐसे ही ये ब्रेन में जो है आपकी जायरी और सलकाई है। ऊपर उठा हुआ भाग जायरी और नीचे जो डिप्रेस भाग है जहां पे आपको ग्रूव नजर आ रही है उसे सलकाई कहते हैं। और इसकी तुल्यता क्या है, जैसे हमारे एब्डोमेन में छोटी और बड़ी आते हैं। आप इसको भी दिखा दें। लास्ट जो है, ये पॉइंट नोट ना किया हो तो फिर से नोट कर लें, ये अलग है। बोथ रिंग फिंगर वाज ज्वाइंट 368 sedate 052। लेकिन एक वार्निंग नोट है, हर ऐसे पॉइंट जो कि पूरे टेबल में आज तक हमने बताए हैं, 10 मिनट या 1 घंटे के बाद आपको अगर अनइजीनेस महसूस हो तो रिमूव इट। और इसीलिए हमने इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट किया है ताकि आपकी बात आप तक पहुंच सके और आपकी बात मेरे तक पहुंच सके और आपके मुंह में यही बात ना रह जाए और मेरे मुंह से निकलकर चारों तरफ एक घनचट करना बन जाए। ये आप देखें, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन चारों तरफ बॉर्डर के रूप में, अंदर के अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन है। और बिल्कुल इट इज सिमिलर टू, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज पैरेलल टू ब्रेन के। लास्ट मैंने ये वादा किया था अनिल जी से कि आज ये 15 मिनट लेके हम हार्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपनी आदत से मजबूर हैं और आपकी उत्साह, आपकी जुड़ाव और आपके इंटरेस्ट में मैं कोई समझौता नहीं कर पाता, क्योंकि जो कहीं अन्य सिस्टम में नहीं है। ये आपको देखिए, मैं आपको एक बड़ी, अभी एक वेबिनार में मैं जुड़ा था इंदौर में, तो वहां पर मैंने सबके बीच में एक बात कही कि आयुर्वेद से ही योगा, आसन और एक्यूप्रेशर सब उससे जन्म लिए हुए हैं। और आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि जड़ी बूटी का सिद्धांत, उसके अंदर एलोपैथिक सिस्टम भी इन्वॉल्व है मौजूद है। मैं झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर शारीरिक स्थान देखेंगे तो वर्ड की कोई एनाटॉमी इतनी समृद्ध नहीं मिलेगी। ये तमाम एलोपैथ ने इस बात को स्वीकार किया है जिनके सामने मैंने रखा था, और वो हैं प्रोफेसर जीसी अग्रवाल साहब, जो अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने इस बात को हमारी किताबों के प्रीफेस में अवश्य लिखा। दूसरी बात क्या है, फिजियोलॉजी जो है चरक संहिता के चैप्टर 1 से 30 में सूत्रों के रूप में दिया है, जो विश्व की सबसे बड़ी अनुपम धरोहर है। और जितनी फिजियोलॉजी है, अभी मेडिकल साइंस ने उसका 20% ही रखा है, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो हमारे बहुत काम आ रही है। वो अपने केमिकल्स बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल। हम भी कभी कभी दवा कुछ एक आध खानी पड़ती है और इससे कोई परहेज नहीं, लेकिन खाने की जगह दवा खाने, मेरे पास आसपास ऐसे पेशेंट हैं जो एक एक दिन में 20-20 टैबलेट खाते हैं और गंभीर बीमारियों से, और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की फैमिली उससे अछूता है। लास्ट में एस्कॉर्बिक एसिड जैसे विटामिन सी के रूप में आप जानते हैं, और चाहे वो दांत की बीमारी हो, चाहे किसी की बीमारी हो, खास तौर से इसका असर जो है मसूड़ों पे होता है। छोटे छोटे ऐसे गम्स हुए और ऐसे उसके जहाँ पे मस्कुलर वॉल में एम्बेडेड होते हैं बोन्स आदि, तो उसके लिए ट्रीटमेंट में देखिए स्कर्वी, एनीमिया, मेनी सिम्टम्स रिलेटेड टू पुअर कोलेजन फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेंडर सोलन गम्स, जहाँ अक्सर आपने देखा होगा बिना बात के दांतों के मसूड़े कम उम्र में ही जो है सूजन रहती है। और अक्सर देखा होगा कि सुबह उठ के ब्लीडिंग, दांतों के समय ब्रश करते समय ब्लीडिंग होने लगती है, और ये सब ऑल इज नॉट वेल है, और ये विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण है। और कहीं भी आपके घाव हो जाए तो उसकी हीलिंग में देरी होती है। और ब्लीडिंग क्या है, वेसल वॉल्स आर फ्रेजाइल बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिजनरेशन, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। तो इसका ट्रीटमेंट लेफ्ट थंब में 1-2 LHM नोट कर लीजिए, बोथ थंब में 1-2 LHM, बोथ थंब 1-2 LHM 3-4 sedate
5-6 स्टोन, 3-4 सीडेड 5-6 स्टोन। आज का ये बहुत से ऐसे क्लासेस में ये बड़ा व्यापक चैप्टर आज यहाँ समाप्त होता है, जो आज तक 25 वर्षों में हम लोग ने इतनी डिटेल में नहीं किया था। मैं क्षमा चाहता हूं कि आप इसमें बहुत बोर हुए होंगे कि इसकी हमें क्या जरूरत है, लेकिन आज के प्रिस्क्रिप्शन में ये अननेचुरल जितने भी हाईली पोटेंटाइज्ड केमिकल्स वाले विटामिन, चाहे ABCD के हो, ई हो और सी हो, या विटामिन B12 की सीरीज हो, ये हमारे शरीर के टिश्यू के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। इंटरेक्टिव सेशन में आपका स्वागत है। पुनः एक बार क्षमा याचना के साथ और आभार व्यक्त करते हुए आपको हम आमंत्रित करते हैं। आज 20 मिनट से ही हो पाएगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी 6:41। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अद्भुत क्लास के लिए। और आप सभी ने देखा कि किस तरह ये पहली बार इस तरह विटामिन्स की क्लास हो रही है, और निश्चित रूप से इसमें समय लगना स्वाभाविक है, और आप सभी को ट्रीटमेंट में मिला है उसको नोट डाउन करके उपयोग करें। और जैसा कि सर ने कहा कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स वो नुकसान करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट शरीर के लिए इतने उपयोगी नहीं है। और फ्री रेडिकल्स बहुत सारे जो फूड्स हैं वो रिलीज करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें टमाटर, खीरा, ककड़ी, सलाद के रूप में आप एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करें। और अभी यह इंटरेक्शन सेशन स्टार्ट होता है। आपके ही इसी कॉलम में मोर ऑप्शन में जाएंगे, स्क्रीन पे एक बार क्लिक करके राइट साइड में मोर ऑप्शन आता है, उसमें हैंड रेज का ऑप्शन आता है। तो आप हैंड रेज करें, आपको हम अनम्यूट कर देंगे और आप अपने सवाल सर से पूछ सकते हैं। अजय जी, अजय मनचंदानी जी, आप अनम्यूट कर लें। हाँ हाँ, बताइए। हाँ पूजा जी पूछिए अनम्यूट करके। हाँ जी, नमस्कार सर, थैंक यू फॉर द सेशन। सर मुझे पूछना था, मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आ रहा है, तो ये आपने जो आज एंटी कोगुलेशन वाले पॉइंट्स है वो मैं उनको लगा सकती हूँ? जी लगा सकती, नहीं लगाइए, और 2 और ऐड कर लीजिए कोलेस्ट्रॉल वाले। हाँ सर, हाँ जी बताया। अच्छा, वो जो लेफ्ट लिवर IF के 3 4, नहीं लिवर नहीं, वो तो अलग है ही, लेकिन और अच्छा स्पेसिफिक नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लें, ये बड़ा जी अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट IF के 4th and 5th स्पाइरल में, लेफ्ट IF के 4th and 5th स्पाइरल में जी 3-6 स्टोन 4-5 सीडेड। 5 सीडेड। एक चीज और, हाँ बोलिए। सर उनके ट्राइग्लिसराइड्स काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि वो अभी एलोपैथी का इलाज करे। तो मैं 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ चंडीगढ़ से, तो जी मैं उनको अनिल जी, पॉइंट्स जो लोग क्वेरी करते हैं जी वो उनका जो है वीडियो नहीं आता, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। सर दिख रहा है सर, लाइट ऑन। हाँ ये वीडियो ओपन है सर। हाँ ये स्वाइप करने में सर, लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे तो उनका वीडियो सर दिखेगा। अच्छा, लेफ्ट से राइट में? हाँ जी, स्क्रीन पे स्वाइप करेंगे तो उनका अच्छा वीडियो दिखता है। ठीक ठीक ठीक। जी हाँ बोलिए पूजा हाँ जी। हाँ, तो नोट कर लीजिए। सर मैं, हाँ जी, लेफ्ट IF के 4th and 5th स्पाइरल में, लेफ्ट इंडेक्स के 4th and 5th स्पाइरल में 4-5 सीडेड 3-6 स्टोन। एक हम आपको और बताना चाहते हैं, राइट साइड में चाइनीज मेरिडियन के PN4 पे, ये सेफेस्ट है कि आप 24 घंटे सेडेशन चक्रा बांधें। इससे 2 बड़े फायदे होंगे, 2 बड़े फायदे होंगे। जी जी। एक तो बॉडी के ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल की सफाई होगी और जमाव नहीं होगा। दूसरा जो है, ये अपर बैक में और नेक में जी सर, इसको ऐसी बीमारियां
जो कि डिजेनरेटिव हो जाती है सर्वाइकल। ये देखिए, हम आपको जब सब कुछ हो गया तब के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपको जी आज सर। भी अपने घर के बच्चों को सबको बचाना है, और जी सर। इनिशियल लेवल पे तो राइट साइड में PN4 पे सेडेशन, जैसे ठीक है SP4 कहते हैं, उसकी जी सर। लोकेशन डॉक्टर वॉल की। और डॉक्टर वॉल के लिए मैं आपको ओके सबसे बढ़िया किताब मैं बताऊंगा, अगर आप किसी डॉक्टर को उसे भेंट कर दे तो वो बिल्कुल उसके तार तार खिल जाएंगे और कहेंगे कि ये अद्भुत क्या चीज है। मालूम है जी क्या है? हाँ जी सर। ट्रेटाइज 405। हाँ सर। ट्रेटाइज हमारे पास 405 में गागर में सागर है, पूरी जो है बायोकेमिस्ट्री, पूरी जो है फिजियोलॉजी बेस्ड, और एक से एक ऐसे सुंदर समन्वय किया है जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। कभी हम आपको बहुत मौका मिला तो पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक क्या है, और बड़े आसान शब्दों में, उन शब्दों में कि जैसे देखिए, हम लोग आपको एक बात बताते हैं बड़ी गंभीरता से कि हम लोग क्या है बीमारी यस को बनाना बता रहे हैं, कि बीमारी कैसे कैंसर बनती है, कैसे TB बनती है, कैसे स्टोन बनता है, कैसे यस सर। शुगर बनती है। आप ये कहेंगे कि बीमारी बनाने का आपने कारखाना खोल लिया। अरे भाई, जब हमें मालूम होगा कि इससे बन गई है तो उसे बिगाड़ना तो बड़ी आसान है ना। बनाया यस तो बिल्कुल हमने ठीक है। शुगर जो है। अब आप देखिए, जिंदगी भर थायराइड की और शुगर की और तमाम अर्थराइटिस की दवा खानी पड़ती है, और उसके बाद दवाई यस और सर। पोटेंशियल बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। तो हम क्या करेंगे जब हम उसके रूट पे जान जाएंगे? तो दो बातों का हमें स्ट्रेस, हमारे रिसर्च में दो बातें हैं। एक, हमारा फोकस कहाँ पे है और इफेक्ट कहाँ पे जी सर। है। स्ट्रेस कहाँ पे, इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, और फोकस कहाँ पे है। जैसे आज हमने बताया कि BP का जो है फोकस कहाँ पे है, वी हैव टू फाइंड आउट कि यस ये सर। गॉल लीवर के किडनी। कारण है, गॉल ब्लैडर के कारण, किडनी के हार्ट के कारण है, और या कभी कभी आपको सर्वाइकल और ब्रेन के कारण होगा, और कभी कभी जी ब्लड सर। में जो है जो फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो स्प्लीन और स्टमक के कारण हो। ये चाइनीज और सारा इंटीग्रेटिव सिस्टम है। तो हमें जो है कुछ नॉमेनक्लेचर आप अगर निकाल के देखेंगे उसमें, किसमें, इंटरनेट में, तो आपकी फिजियोलॉजी बुक्स में भी नहीं होगा। हमारा चिंतन ग्राम विचार मंच जो है इसी बात को लेके बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर थैंक यू। सर एक चीज और पूछनी थी सर। इनका अभी मैंने कल ही ब्लड टेस्ट कराया, तो मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करके ट्रीटमेंट और एनहांस पूछ सकती हूँ, जैसे ऑनलाइन देखिए, ट्रीटमेंट ऐसा के लिए। है, उसके लिए हमने एक चैनल बनाया हुआ है, फ्री हाँ हेल्प सर एंड उसी हेल्थ। में। हाँ, उसमें जरूर करिए। और आप लोग ये मत सोचिए कि वहां पे फ्री हो रहा है तो आपको इग्नोर। हम आपको सिखाने के लिए लिखें, आप अपना चार्ट, आप अपनी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, समरी कैसे बनाते हैं, और जो लोग पॉइंट नहीं लगा उनको हम चार्ट देते हैं। भले ही हम उसका ठीक है पेमेंट जो सर। है बेंगलोर की वो हुबली की उनको फर्म को देते हो, लेकिन आप हमारे पार्ट हैं इस आंदोलन के जी सर। गंभीर रोगों का इलाज करने के लिए। तो आपसे मैं फ्री हेल्प एंड हेल्थ स्कीम फॉर ऑल ऑफ यू, आपकी फैमिली के लिए है। मैं पूछता इसलिए जी हूं कि सर। आप किसकी आप लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, आप लिख पाएंगे कि नहीं। तो सर लिखवा के भी हम व्हाट्सएप कर देते हैं, चार्ट भी भिजवा। हमारा पूछने का आशय ये नहीं कि हम आपको मतलब ये एक्सपोज कर रहे हैं कि आपने ये क्या किया। नो नो, नथिंग। दैट इज पार्ट ठीक है ऑफ सर। और हमारे करस्पॉन्डेंस और जो कैंपस कोर्स का है। जी आप बार बार ठीक है। सीखिए, जानिए, और थोड़े थोड़े ट्रीटमेंट से आप, बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छे फीडबैक दे हाँ रहे हैं। सर कोशिश नेक्स्ट, करते हैं हम भी छोटा जरूर छोटा। कीजिए, थैंक यू जरूर सर। कीजिए। थैंक यू पूजा थैंक जी। यू। नेक्स्ट थैंक यू। अजय मनचंदानी जी, आप कौन से सेमेस्टर में हैं और कहाँ से बोल रहे हैं ये बस बताएं। जी नमस्कार सर। सर पहले तो बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सेशन था। मेरा नाम अजय है, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट हूँ, अभी सेमेस्टर 2 का एग्जाम दिया है। सर मेरा क्वेश्चन है हाइपोथायराइड से रिलेटेड। जी, सर हाइपोथायराइड के लिए क्या बेस्ट प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, और उसके साथ क्या फर्टिलिटी अफेक्ट करता है? देखिए, आपने बड़ा सुंदर सवाल किया है।
हम लोग बीमारी बना रहे हैं कि आपको, और फिर उसको डिसलॉज करने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी भर दवा नहीं खानी होगी। एक और बात मैं सबको बताना चाहता हूं, ये अभी भी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ सर क्योंकि, लेफ्ट से राइट स्वाइप करने पे सर दिखेगा इनका वीडियो, लेफ्ट से राइट सर। अच्छा लेफ्ट से राइट, हाँ जी, लेफ्ट से राइट सर, स्वाइप करने में इनका वीडियो स्पॉटलाइट है सर, दिखेगा सिंगल। हैंड रेस तो नहीं, चलिए इस पछड़े में हम नहीं पढ़ते क्योंकि हम, हाँ अजय, हाँ जी अजय मनचंदानी। नहीं, कर एनी हो, नो मैटर, क्योंकि हम लोग ये इंटरेक्शन का मतलब आई कांटेक्ट हो तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए अब मैं आपको इसी बहाने एक बात बताना चाहता हूं कि अक्सर लोगों ने पूछा कि आपको कैसे मालूम चल, देखिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक रेलवे लाइन खींच दी कि दोनों पैरेलल पटरी पे जाएगी, गाड़ी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो डिरेल हो जाएगी। अगर अंदर की तरफ गई तो भी जो है पटरी पे जो है गाड़ी नहीं चल पाएगी, डिरेल्ड हो जाएगी, और फैल गई तो भी गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। यही बात है कि लोअर और हायर साइड के बीच में हमें पैरेलल उसमें जाना है, और आइदर एक्सेस और डिफिशियंसी, लोअर और हायर को जो है वो बैलेंस करने के लिए सेम ट्रीटमेंट होगा। देखिए आपका जो नेचर क्या करता है कि जहां कमी है वो आपको डेफिशिएंसी है पूरा कर देगा, जहां एक्सेस है उसको रिड्यूस कर देगा। दिस इज द थिंग। और हमारे पास और कुछ ही नहीं, वात पित्त कफ है। और आपने आयुर्वेद में जाना है कि जितनी मतलब सक्सीडिंग एनर्जी है वो पहले को इंक्लूड करती है। तो वात पित्त और कफ, वात क्या करता है, हर चीज को इनिशिएट करके भाग लेता है। पित्त क्या करता है, उसको बदलता है सब कुछ, फ्री रेडिकल मिल गया, एंटीऑक्सीडेंट मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, ज्ञान मिल गया, अज्ञान मिल गया, कुछ ये हो गया, झगड़ा हो गया। पित्त ने ये किया, कन्वर्जन किया, परिवर्तन कर देता है। उसमें मल भी निकलता है, धातु मल ज्यादा होता है तो उसे फ्री रेडिकल्स हो गए। तो हमें क्या करना होगा, NCS 9 में 4-5 सिडेट 3-6 बस। और अगर कलर से करना चाहते हो तो हम लोग की कलर के बुक में आप देख लीजिए, चक्र 5-6 में ऑरेंज कलर, और 7 में रेड कलर, और 8 में ब्लैक। पेशेंस रखिए कि आप कहते हैं जिंदगी भर हमने जो है दवाई खानी है, तो आप हर महीने चेक करेंगे। अगर 100 mg की आप थायरोक्सिन खा रहे हैं तो उसे 25 घटा दीजिए और घटाते चलिए। अरे आपको जब अगर बढ़ गया तो फिर उसे बढ़वा दीजिए, डॉक्टर तो तैयार बैठा ही हुए है। 10-5 गाली खाइए कि किसने बता दिया कि इससे घट जाएगा, कभी नहीं होता। लेकिन जो हमने देखा है हम आपको बताएंगे जरूर, चाहे आप नाराज हो चाहे खुश हो। दूसरी बात हम आपको, आपने पूछा कि इनफर्टिलिटी पे इसका क्या महत्व है। मैंने हमेशा आपको बताया कि ट्राइपोडिक है, इसका न केवल मेल फीमेल की इनफर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है, फ्लो ऑफ द जितना भी कोगुलेशन है, कैल्शियम और थायराइड और पैराथायराइड, इनके जितने भी डिस्चार्जेस हैं और मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ क्या है, ब्रेस्ट रीजन के ये ट्राइपोडिक है, चेंजेस ब्रेस्ट में भी आते हैं और प्रोस्टेट और यूट्रस में भी। तो इसलिए बट नेचुरल है कि दैट विल अफेक्ट। और इन तीनों को जो है सबसे ऊपर कौन बैठा है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी पिनियर। तो हम ये कहें कि नहीं होता तो बिल्कुल गलत है। हार्मोन, मालूम है आयुर्वेद में क्या लिखा है, उसे लिखा है वीर्य। और वीर्य का मतलब सीमेन नहीं होता है, दैट इज द मोस्ट reduced form of the energy and meant for the controlling all the fluids, and that makes the part of the endocrine gland से secrete होता है। और सारे ब्लड स्ट्रीम में जैसे एक हम ऐसी चीज मिला देते हैं जिससे सब कुछ, आपने
भटूरे बनाए होंगे तो वहां पे उसे कैसे फूल जाए गुब्बारे की तरह, क्या मिलाते हैं आप बताइए? कोई लेडी बताएं कि उसमें एक ऐसा केमिकल होता है जिसे ईस्ट। हम ईस्ट होता है। कितना मिलाते हैं? 1 किलो मैदा में कितने 2 किलो ईस्ट मिलाते हैं? नहीं सर, बहुत स्मॉल क्वांटिटी। तो दैट इज लाइफ। बिल्कुल इसी तरह हार्मोन क्या है कि बिल्कुल थोड़ा सा सिक्रीशन होता है और वो कहीं हिप रीजन को भटूरा बना देता है, कहीं पेट को, और कहीं यूट्रस को, तो कहीं प्रोस्टेट को, और कहीं कहीं ब्रेस्ट को। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि ये सब एनालॉजी, लेकिन हम लोग तो बेपढ़े लिखे लोग हैं ना। सिंपल तरीके से नेचुरल मैनर के हमें क्या घर में सारी चीजें, और हम तो कहते हैं कि अगर आपको किसी का हार्मोन और केमिकल्स और एंजाइम्स पढ़ना है तो किसी भी किचन में आप महिला का योगदान दीजिए, अपनी पत्नी का, अपने सिस्टर का, अपने मदर का। हर आदमी तो बीमार है, उनसे सीखिए भी और उनसे सहयोग भी कीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि सारी जो है फ्री रेडिकल्स कैसे दूर होते हैं, कैसे खून बनता है, कैसे आरबीसी बनता है, और कैसे भोजन खाना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए। 3 बातें हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड द रेगुलेशन, रेगुलेटरी एक्ट। क्या मतलब? हमें टाइमिंग जो है, सेंस ऑफ टाइमिंग होनी चाहिए। बस 3 बातें हैं, और कुछ चौथी बात है। हाँ अजय जी, आपको क्वेरी कुछ आंसर्ड है या कुछ और पूछना है? हेलो। हाँ ठीक है। हाँ अजय जी कह रहे हैं सर आंसर्ड है। और नहीं, ये हमने उनसे नहीं सुना, ये तो अनिल जी बता रहे हैं ये कि यस सर, वो म्यूटेड हो गए हैं, फिर से उनको अनम्यूट करते हैं सर, वो नहीं थंब नहीं कोई दिखा बात रहे हैं। नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट। जी अनुराधा जी, आप अनम्यूट कर हाँ। लीजिएगा। और कहाँ से हैं? सर नमस्कार, गुड इवनिंग सर। मैं नजीबाबाद से हूँ, अनुराधा माथुर। मैं सेकेंड सेमेस्टर अभी दिया है मैंने रिसेंटली। और मेरे 2 छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। एक तो मैं वीगन हूँ, तो आई फॉलो प्लांट डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो करती हूँ। तो B12 डेफिशिएंसी वीगन्स को बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है B12। तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं सप्लीमेंट लेती हूँ। तो आपने जो अभी B12 के लिए जो अभी प्रोटोकॉल दिया है, उसको लगाने से क्या सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, या वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा? क्या है उसका रीजन? हमने 2 बातें बताई हैं कि सप्लीमेंट तो लेते रहिए, फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और ऐसी चीज को पकड़ लेता है जो फिर बाद में दिक्कत होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो हमने बुक्स में पढ़ा है और मेडिकल बुक्स में पढ़ा। क्योंकि उन्हें नेचुरल का मालूम नहीं है, मालूम है तो फॉलो नहीं है, और उसका धीरे धीरे होता है। आप इसे लगा के देखेंगे तब तो मालूम चलेगा ना। अगर हम आपको आश्वासन दे दें और आप ना लगाएं, नहीं अगर सर। नहीं अच्छा, ये मतलब ऑलवेज लगाना पड़ेगा, या कुछ टाइम लगा के छोड़ दें फिर लगाएं, ऐसे करना पड़ेगा? ऐसा है कि 1 महीने बाद चेक करवा लीजिए आप। ओके, ठीक है सर। फिर ठीक है उसे हमें भी बताइएगा और सर। खुल के एक और, बताइएगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, यूरिक एसिड एक डिपॉजिट। चीज और है, सुनिए, कि जी सर। हमें डैमेज से 2 चीजें रोकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट 2 चीजों, फ्री रेडिकल्स को कैसे रोकती है? 2 वर्ड पे मैं बहुत जोर दे रहा हूं, क्योंकि बाहर से आने वाले जो इन्फेक्शंस हैं, आपको जो जिसे कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, जो कि आज बड़ी चर्चा का विषय है, और दूसरा है इंडोजेनस, शरीर के अंदर का जो बैक्टीरिया वगैरह अपने आप, जैसे वातावरण में वायरस पैदा हो गया और बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो जाते हैं ड्यू टू चेंज इन दी वेरिएशन इन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल दैट, ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर पोल्यूशन, या बहुत सी ऐसी संज्ञा दी जाती है। तो उसमें हमने आपको बताया कि गट के जो इन्फेक्शन के पॉइंट है, LI, SI, ST, इनके भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और एक और इतना सुनिए, एक बात यह है कि कम से कम केमिकल्स का प्रयोग करें। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ना करें, मर जाइए, नहीं। मरने के लिए किसी को कोई भी साइंस अलाउ नहीं करती, और मैं तो बिल्कुल नहीं। हमारी थेरेपी
सबका सहयोग करके करेगी। दवाई भी खाइए, लेकिन कम से कम खाइए। और जो उन्होंने लिखा है कि इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और सीधी सी बात है कि इसमें कोई भी, क्योंकि ये एक रिसर्च का विषय है और जो हम लोगों ने देखा वही आपके सामने परोसा है। ठीक। और ठीक है, हर एक थैंक यू चीज सर। के बहुत से कारण होते हैं, ये भी मैं बता दूं, कोई चीज अल्टीमेट नहीं। आपने इस पूरे चर्चा में देखा होगा कई जगह अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, और अल्टीमेट जितने भी वाइटल्स हैं वो लेफ्ट थंब के LHM में 09 में इसका सर्जिकल स्ट्राइक यानी 24579 सिडेट 01368, उसमें बहुत सी डिफिशियंसी डिजीज कवर हो जाएंगे, बहुत सी विटामिन। सबकी बिरादरी एक जैसी है ना। कहीं ना कहीं आपने बताया ना कि प्लांट लाइफ मतलब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दीज, वो हमारे डाइट का पार्ट है। वो फ्री नेचुरल जो है हमें सारी चीज मिलती। इसीलिए हमने आपसे कहा कि 5-6 चीजें प्लेट भर के खा लीजिए, तो फिर खाने में जो आपको बना बना के स्वादिष्ट भोजन के फ्राइड और डीप फ्राइड और ये उससे बचे रहेंगे, उसे डाइल्यूट करेगा कोलेस्ट्रॉल और तमाम चीजों से। ये मेरा कहने का मतलब। थैंक यू सर। सर, एक यूरिक एसिड जैसे इंक्रीज आया हुआ है किसी का, और उनके नी जॉइंट पेन है, तो उनको भी एंटीकोगुलेंट वाला लगाना है? नहीं, उनके लिए देखिए ऐसा है कि उसमें क्या है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बोथ IF 36 थर्ड स्पायरल में 36 थर्ड स्पायरल 36 फोटो। थैंक यू सर। अब इसमें एंटीकोगुलेंट आपने बड़ी तेजी से अपना माइंड अप्लाई किया कि इसमें भी एक चीजें ये बतानी पड़ेंगी कि जहां पे ऐसी चीजें हैं, कोगुलेशन कहां होता है, विशेष रूप से टिश्यू में होता है और मेम्ब्रेन्स में होता है। टिश्यू में कहां होता है, जहां पे कि फैट के मतलब जो सॉल्युबल जो सॉल्वेंट्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप उसकी डेंसिटी को बदल देता है। यूरिक एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। यूरिक एसिड और आपके जो है देखिए वो सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसी चीज में आपके स्टेरॉयड है। प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा तंग भी करता है, क्योंकि हमने कहा विध्वंस करने का काम। दो तरीके से चीजें जो है निर्माण में मिलती हैं कि एक तो क्या हुआ कि अगर विध्वंस करना कम कर दे तो हमें एनर्जी मिलेगी कि कम होगी, क्योंकि हमने जो है प्रोटीन के नाम पे इतनी चीजें ले ली ऐसे और हमेशा खाते रहे, क्योंकि साहब 10 दिन तो आराम मिला और फिर उसके बाद जो है प्रोटीन जब एक्सेस होने लगा तो विध्वंस करने लगा। तो नेचुरल और अननेचुरल में ये फर्क है कि नेचुरल में आपको दूसरे दिन ये समथिंग इज रॉन्ग। ये हमने आज पूरी 100 ग्राम मूंगफली बैठे बैठे ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में खा ली, अच्छा लगा, नेक्स्ट डे लगा कि नहीं अब हमें फिर आज नहीं खाना चाहिए, एक हफ्ते बाद फिर खाया, फिर अच्छा लगा। ये है तरीका, क्योंकि हमारी बॉडी में सेंसर लगे हुए हैं, इस पर भी हम लंबी चर्चा करेंगे। और उसी तरीके से बायोइलेक्ट्रिक सिटी है और हमारी बॉडी के अंदर जो कि पावर सप्लाई देती है, तो वो सारे के सारे सेंसर सेंसिटिविटी पूरा एग्जामिन करती रहती कि किस में क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है, हर जगह लगा हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और आपके इन्वर्टर बैटरी जैसी सारी चीजें हैं। मोटर कार कभी जब बताएंगे तो हार्ट क्या है, उसमें मोटर भी फिट है और मालूम चला कि जो फ्लो के लिए है बैटरी भी है, मोटर, अनेक तरीके से एंगल देखेंगे। और फ्यूल टैंक भी है, आप देखें फ्यूल टैंक क्या है, हार्ट के 4 चैम्बर, उसके अंदर फ्यूल क्या है, बॉडी का ब्लड है। और मोटर एक्टिविटी क्या है, वो पूरी के पूरी
सारी के सारी जनरेट करती हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के तहत, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक, आज हम लोग यही समाप्त करते हैं और आगे से इंटरेक्शन, क्योंकि ये इससे सभी को एक चर्चा सबके सामने आती है, सबके वही पॉइंट है, वही बीमारियां हैं, किसी ने पूछा और किसी काम आया। आज थायराइड नाम की बीमारी घर घर फ्री में मिल रही है, और ये टीन एजिंग से जब पीरियड शुरू होते हैं, मेंसेस, उसके बाद जो है मेंसेस का जब डिसऑर्डर होता है, इरेगुलर होते हैं, तो बाद में नपाई थायराइड का मालूम चला। प्रेगनेंसी के समय मदर को थायराइड हुआ था टेम्पररी, बाद में देखा उनको भी निकला, उनके दोनों बच्चों को निकला, या साथ में औरों को भी निकला। ये कनेक्टिविटी है, ये तुल्यता है कि मालूम चला कि आपको प्रेगनेंसी में ये आपको हेरिडिटी नहीं, इसको कैरियर डिजीज कहते हैं, इसलिए बहुत आसानी से दूर हो सकती है करने पे। ठीक, थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज तो के सेशन के लिए, बहुत बहुत आभार। और ये 3 बुक्स हैं आज थोड़ा पुस्तक परिचय में आपके लिए। यह आयुर्वेदिक कलर थेरेपी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और ये डिजीज डाइट एंड एक्यूप्रेशर, यह किताब अभी रिलीज हुई है प्रयागराज संस्थान के द्वारा नई। इसका नाम है डिजीज डाइट एंड एक्यूप्रेशर। यह अपने आप में पहली ऐसी किताब है जिसमें रोग के बारे में, उससे संबंधित खान पान के बारे में इसमें दिया हुआ है, क्या खाएं ना खाएं। जैसे आप देखें, ये ओबेसिटी का एक चैप्टर है, ओबेसिटी में क्या खाएं वह फूड प्रोडक्ट्स हैं, क्या न खाएं वह फूड प्रोडक्ट्स हैं, और इसके साथ में इसका ट्रीटमेंट भी डायग्राम के साथ दिया हुआ है। तो इस तरह से करीब 40-50 बीमारियों का उपचार, डिजीज डाइट एंड एक्यूप्रेशर, 100 रुपए इसकी कीमत है, पॉकेट बुक है, और सब पे कलर्ड इमेजेस इस तरह से। जैसे ही डायबिटीज है तो डायबिटीज में क्या खाएं क्या ना खाएं और उसका ट्रीटमेंट, जिस तरह से 2-2 पेजेस पे एक एक बीमारी का उपचार दिया है। यह संस्थान में उपलब्ध है, और या आप जहां होंगे आपके कोऑर्डिनेटर के पास अवेलेबल होगी। और कलर थेरेपी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी वॉल्यूम 1, इस पे करस्पॉन्डेंस सिस्टम पर, जैसे आप देखें करस्पॉन्डेंस सिस्टम पर आधारित ट्रीटमेंट है। यह जो वॉल्यूम 1 है, इसमें इस तरह से डायग्राम बना करके और कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये सारे टेस्टेड ट्रीटमेंट हैं, और जो छोटे पॉइंट्स होते हैं मेरिडियंस के, उन पे आधारित, लाइक हेयर फॉल है, थायराइड है, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं वह इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम 2 में। तो ये दोनों भी पॉकेट बुक्स हैं, यह भी आप संस्थान में उपलब्ध है, या आपके कोऑर्डिनेटर्स आपके शहर में हैं तो आप उनके यहाँ से क्वेरी करके ले सकते हैं। इसका नाम है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 एंड 2, और यह है डिजीज डाइट एंड एक्यूप्रेशर। तो आप सभी जुड़े आज की क्लास में, बहुत अद्भुत रही सर की क्लास, और बहुत कुछ आप सबने ग्रहण किया। और ये जो लिंक जिससे आप जुड़ते हैं, इसको आप अपने रेफरेंस के लिए कहीं ना कहीं सेव कर लें। ये लिंक मोस्टली नहीं बदलेगी, और हर बुधवार को अब 5:30 से 7 बजे तक इंटरेक्शन के साथ यह क्लास नियमित रूप से होगी। तो अगर कई बार मैसेज आपको कभी रह जाए, ना मिले, या आप कभी लीव कर गए हो ग्रुप, तो भी आप इस सेशन से नियमित रूप से जुड़ ही जाएं। अनवरत रूप से यह क्लास चलती रहेगी। आप सभी का इस पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैंपस और करस्पॉन्डेंस कोर्सेज में एडमिशन प्रारंभ हो गया है। कैंपस कोर्स में 30 जून तक जिसका एडमिशन हो जाएगा, वो संस्थान की कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि आपको त्रिपथगा मैगजीन और एप्रन जो संस्थान का है वह आपको निःशुल्क दिया जाएगा संस्थान की तरफ से। और करस्पॉन्डेंस कोर्स में 30 जून तक पहले से 6ठे सेमेस्टर में जिसका भी एडमिशन होता है, तो त्रिपथगा मैगजीन आपको संस्थान निःशुल्क प्रोवाइड करेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी, और ये जिस पीडीएफ से आप पढ़े हैं वह भी। तो यह सेशन अब बंद किया जा रहा है।